किए जाएं। और लड़कियां आज कई क्षेत्रों में लड़कों की तुलना में बहुत बेहतर कर रही हैं, लेकिन अभी भी हम गांव में समाज अंक आने पे भी ज़्यादा चिंतित ना हों और अपने भविष्य के बारे में हम और भी अच्छा कर सकते हैं। हमें और भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। आने वाले समय में परीक्षा थोड़ा ही पढ़े मगर समझ कर पढ़े, इससे हमें बहुत, अगर कम नंबर आए भी तो उसे भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वो वास्तव में बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा की तैयारी करने में मील का पत्थर साबित होगा। वो बहुत ही बढ़िया ढंग से डे टू डे लाइफ में जो समस्याएं होती हैं, किस तरह से बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ये दोनों के बीच कैसे समन्वय बनाना है। अभी एक बच्चे का प्रश्न था इसी आशय का कि बोर्ड एग्जामिनेशन है और उसके बाद तुरंत ही फिर एग्जामिनेशन है हमारा कंपटीशन का, क्योंकि हायर क्लास में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। तो प्रधानमंत्री जी से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सर दोनों के बीच समन्वय कैसे स्थापित करेंगे। बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि ज्ञान की शुरुआत कैसे होती है। हमें शुरू से ही इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होगी कि जब हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है, और उस सिलेबस की तैयारी हम करते हैं, हमारे अध्यापक मेहनत से पढ़ाते हैं, हम लोग भी मेहनत से तैयारी उसकी करते हैं। तो उस समय से ही हमको सचेत रहने की ज़रूरत है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आगे के वर्ग में एडमिशन के लिए होगा उसके प्रश्न भी इसी तरह के होंगे। आत्मविश्वास पर उन्होंने बल दिया, अपने पर विश्वास रखना, सतत परिश्रम करना, ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर लगे रहना, बड़ों का आदर करना, बहुत सी बातें लड़कियों और लड़कों पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है आज के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में। उसमें उन्होंने किस तरह से बताया कि हम लोगों को पूरे समाज में ये आवश्यकता है कि लड़कों और लड़कियों ये दोनों को समान अधिकार दिए जाएं, समान तरह से ट्रीट किए जाएं। और लड़कियां आज कई क्षेत्रों में लड़कों की तुलना में बहुत बेहतर कर रही हैं, लेकिन अभी भी हम गांव में समाज में देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में भेद है, लेकिन उनके साथ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये आवश्यकता है, और आज ही नहीं बल्कि ये हर वक्त की आवश्यकता बराबर रूप में ट्रीट करें, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण होगा और हम राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक आज के नए वातावरण से स्कूल का कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं सानू नवम की छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हूँ। हमने आज परीक्षा के चर्चा पे एक कार्यक्रम को देखा। उनमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें परीक्षा पे होने वाले विभिन्न दुविधाओं पे ज्ञानवर्धन बातें बताई। उनसे हमें बहुत लाभ प्रदान हुआ। उनसे हमें ये जानने का मौका मिला कि हम परीक्षा में कम अंक आने पे भी ज़्यादा चिंतित ना हों और अपने भविष्य के बारे में हम और भी अच्छा कर सकते हैं, हमें और भी दूसरा मौका मिल सकता है। तो ये अत्यंत ही लाभदायक था और इसकी वजह से मुझे परीक्षा पे चर्चा बहुत ही अच्छा लगा। सानू नवम। मैं जागृति कक्षा नवम जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा। आज परीक्षा पे चर्चा हमारे विद्यालय में हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें कही जो कि सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक था और हमें इस सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सभी बातें प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो सबने सुना और सबको ये बेहद पसंद आया है। और ये सारे विद्यार्थियों को मदद करेगा जो भी परीक्षा से डरते थे, और परीक्षा से होने वाली सारी परेशानियों का प्रधानमंत्री जी ने हल बताया जो कि सबके लिए लाभदायक है। और इससे हमारी जो भी समस्याएं थी वो सारी ख़त्म हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि एक 2 बाल्टी पानी हो और अगर एक को हम हिला दें और दूसरा वैसे ही रहे तो सिक्का जो नहीं हिला है उसमें दिखेगा। तो इसी तरह उन्होंने हमारे दिमाग का भी ये दिया था कि अगर जो भी दिमाग स्थिर है वो ज़्यादा वर्क करेगा। तो ये सब बहुत अच्छा लगा था हमें। और ये परीक्षा पे चर्चा के लिए हमारे स्कूल में बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं भी थी, तो सबने बहुत आनंद लेके इसे एंजॉय किया। मैं अंशुप्रिया कक्षा सप्तम की छात्रा। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ है परीक्षा पे चर्चाएं। तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ हमें सीखने वाली बात हमें बताई है, जिसमें ये भी था कि हमें पढ़ाई के समय ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, एग्ज़ाम के समय मन शांत करके पढ़ना चाहिए और फिर हमें ज़्यादा चिंतित भी नहीं होनी चाहिए कि एग्ज़ाम आ रहा है। और उन्होंने बहुत सारे अच्छी बातें भी हमें बताई। मैं दिव्या कक्षा नवम ब की छात्रा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय खरौना डी से। आज हमारे विद्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
जिससे हमें आने वाले परीक्षा के समय में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। और हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी बैठक व्यवस्था भी हुई थी। मैं अलका भारती जवाहर नवोदय विद्यालय खरौनाडीह मुजफ्फरपुर की छात्रा कक्षा नवम में पढ़ती। आज हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ है जिसके अंतर्गत हम लोग को परीक्षा पे चर्चा दिखाया गया है टीवी प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें हम लोग को बताया गया है कि हमें एग्ज़ाम के समय स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं पूर्वाश्री जवाहर नवोदय विद्यालय खरौनाडीह की कक्षा नवम की छात्रा हूं। आज हमारे विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा 2022 जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया था वो दिखाया गया। हम सभी बच्चों ने मिलकर उसे देखा और उसमें प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सी सीख दी कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें कैसे स्ट्रेस ना लेना चाहिए और हमें काफ़ी मोटिवेट किया। कार्यक्रम के शुरुआत में हमें बहुत सी कला चित्र भी दिखाए गए थे जो कि सब बहुत अच्छे थे। प्रधानमंत्री जी ने सारे विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया और बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताई, उन्हें सिखाई, जैसे स्ट्रेस ना लिया जाए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सुप्रिया कुमारी हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय खरौनाडीह में 6 की छात्रा हूँ और आज हमारे स्कूल में एक समारोह हुआ है जिसमें मोदी जी ने हमें एग्ज़ाम के बारे में चर्चा की और वो हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हमें बहुत सारी सीखें भी मिली और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं उन्होंने। और एग्ज़ाम के समय ज़्यादा टेंशन ना ले और ज़्यादा मतलब कि थोड़ा ही पढ़े मगर समझ कर पढ़े। इससे हमें बहुत, अगर कम नंबर आए भी तो उसे भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। और मुझे हमेशा ये सब और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। मैं खुशी कक्षा नवम की छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय की। आज मोदी जी परीक्षा पे चर्चा पे बहुत सारी बातें बताए, जिसमें मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो लास्ट में जो बताया कि आज अगर हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं तो कुछ बच्चे कला में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम किसी को देखते हैं और कोई बहुत अच्छा आर्ट करता है या फिर कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है तो हमें लगता है कि वाह कितना अच्छा है। तो हमारे मन में कभी कभी ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और कभी कभी हमें बहुत ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम अपनी प्रतिभा को भी, हमारा जो प्रतिभा होता है जिससे वो निखर नहीं पाता है। यदि तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि यदि कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो आप उसको प्रोत्साहन कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए कि बहुत अच्छा कर रहा है, जिससे कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो भी निखर जाएगी।